नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज आपका वही चल रहा है 11.1। क्वेश्चन नंबर 4, ए फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम। एक टाइल है, उसका शेप जो है वो 24 पैरेललोग्राम है, हुज बेस जो है उसका 24 सेंटीमीटर है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स एल्टीट्यूड है वो है 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है सर ऐसे टाइल है, ये पैरेललोग्राम है, ये टाइल है एक, इसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर हाइट करॉस्पोंडिंग हाइट जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो, फिर बाद में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट तो देखिए आप, कह रहा है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में, मीटर में होना जरूरी है इसको, क्योंकि टाइल्स का एरिया टोटल एरिया में नंबर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ बिग डिवाइड बाय द एरिया ऑफ स्मॉल, वो फार्मूला लगेगा। तो पहले हम इसको ले लेते हैं एस बेस ऑफ टाइल, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर, और करॉस्पोंडिंग हाइट एल्टीट्यूड वो है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल, लेंथ इंटू विड्थ, वही रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर नहीं है, पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगुलर नहीं है, किस शेप में, पैरेललोग्राम शेप टाइप, ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप। तो ये है आपका लेंथ इंटू विड्थ भी लग जाएगा अगर विड्थ दी है तो, पर विड्थ नहीं है, इसको हम करस्पॉन्डिंग हाइट बोलेंगे, वही लेंथ हाइट, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो गया आपका बेस, इसको हम बोलते हैं बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास है 24 और ये है आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे को जो ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ हमको दे रखा है उसने किस चीज का, फ्लोर, फ्लोरिंग टाइल्स, फ्लोर का, कहां पे लगाना है, फ्लोर पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया वो हमारे पास है 1080 मीटर स्क्वायर। अब इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, दोनों में से एक चेंज करना पड़ेगा, कोई सा भी हो। तो इसको कर लेता हूँ, आसानी रहेगी नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए। आप जानते हो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, प्रोडक्ट कर लो इसको, तो 1080 मल्टीप्लाई 10,000, अब ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों एरिया है आपके पास, एरिया ऑफ बिग भी है, जैसे ये आपका मान लो ये फ्लोर है, इसमें आपको टाइल लगानी है ऐसे, तो कितनी टाइल लगेगी, ये वाला एरिया 1 2 3 4 5 6, कितनी टाइल लगेगी, तो नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ required to pave the floor, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ए टाइल। फ्लोर में किसका, एक टाइल का एरिया का डिवाइड लगा दो, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ, जब तक आप लोग कंप्लीट हो जाए उसके बाद भी एक बार और रीड करो। मैं तो इसमें क्या क्या पूछा है उसने, हो सकता है कोई क्वेश्चन हमने छोड़ दिया उसमें, तो वो कंप्लीट हो जाएगा फिर बाद में। ए फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम्स हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10। तो यहाँ से हम पैरेललोग्राम शेप टाइल का एरिया फाइंड कर लेंगे बेस इनटू हाइट से, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, यहाँ कवर लिख लो, पेव की जगह कवर लिख दो, कवर द फ्लोर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, पेव द मतलब उसके ऊपर लगाना है, वो एक ही बात है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द
एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर एरिया में हमको क्या लगानी है, टाइल लगानी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स, कोई सी भी चीज लेने जाओ, कोई सा भी चीज आप चाहिए तो टोटल में 1 का डिवाइड लगाओगे तो नंबर आ जाएंगे। तो नंबर के लिए एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय द एरिया। तो ये आपके पास है 1080 और 00 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट सेम नहीं होगी जब तक आप लोग इसको नहीं करोगे, ठीक है। यूनिट सेम होगी तभी आप इसको करना। तो ये हो गया आपका 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे इसको कैंसिल कर दो, 10 से 10, 24 से 12 से कट कर लो, 12 से कट जाएगा, 12 2 जा 12 9 जा 108, और इससे 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 5 जा 5000 हो गया, 9 5 जा 45 टाइल्स। ये आपका टाइल्स हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो यहां तक आप लोग इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, एक आंट है और वो मूविंग अराउंड द फुट पीसेज ऑफ द डिफरेंट शेप ऑफ द स्कॉर्ड ऑफ फ्लोर। कुछ पीस गिर गए नीचे। फॉर द फुट पीस विच इज द वुड द आंट हैव टू टेक द लॉन्गर राउंड। किसमें सबसे ज्यादा राउंड उसको लगाना है? तो सबसे पहले चीज है, एक जैसे ये बिस्किट था, मान लो ये बिस्किट है या कोई सा भी फूड पीस है, ऐसा पीस था ये, ठीक है। अब इसमें से ये वाला पीस गिर गया नीचे, टूट गया, गिरने के बाद टूटेगा ऐसे ही। तो एक शेप तो हो गया आपका, फर्स्ट शेप तो हो गया ये। तो एक ही वो नहीं है, पैकेट गिरा है तो बहुत सारे शेप बनेंगे। हमको क्या क्या फाइंड करना है वो आपको बता रहा हूं मैं। इसका लेंथ विड्थ हाइट जो भी आपको देगा वो हम ले लेंगे, पर पहले एक बार समझिए, कोई सा भी पीस है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई सा भी हो, हम जैसे उसको छोड़ेंगे फुट पीस को तो वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो फर्स्ट जो ब्रेक हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, देखिए आप, ये फर्स्ट ब्रेक है आपका ये, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये साइड है, ये इसका डायामीटर हो गया सर्कुलर पार्ट का, मतलब 2.8 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, पहला शेप। अब ये रिमेनिंग जो बचा, ये रिमेनिंग, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा दिया हमने इसमें से, ये वाला पार्ट हटा दिया तो आपका ये रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये रिमेनिंग, ठीक है। अब इसमें रिमेनिंग में ये 2.8 ही रहेगा सेंटीमीटर डायमीटर, तो क्योंकि ये पार्ट हट गया, और ये हाइट जो है वो है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट सब सेंटीमीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो थर्ड डायग्राम है ये भी मैं बना देता हूँ। ये ऐसे सेकंड होगा, कोई और पीस होगा वो ब्रेक हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये जो पीस है ये मतलब यहां से कोई अगर इस तरीके से ब्रेक हुआ है कि वो इनसाइड में जा रहा है, ठीक है, और ये आपका 2.8 है, ये 2.8 है, तो ये भी 2.8 ही होगा, ये यहां से यहां तक 2.8 है, तो इसमें भी 2.8, ये जो पोर्शन है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट में आप लोग तीनों डायग्राम आपने देख लिए, देखिए फर्स्ट में an ant is moving around the foot piece, few foot pieces of the different shape of that on the floor. For which foot piece would the ant have to take a longer around? तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में उसने कवर किया वो हमको आंसर बताना है इसमें से। और पाई जो वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है, ठीक है। आप लिखिए सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम में, हम फर्स्ट डायग्राम ले रहे हैं, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम, मतलब ए बी और सी, ये 3 डायग्राम है हमारे
इसमें हमको पैरामीटर निकालना है सर्क्यूम्फ्रेंस। देखो सर्क्यूम्फ्रेंस सर्किल का निकलता है, पर ये पूरा डायग्राम है, ये सर्किल नहीं है, ध्यान रखना। ये हाफ सर्किल ये वाला पार्ट है, पर आंट यहाँ से पहले इस वाली लेंथ पे जाएगी, इसका मतलब इसको हम सर्कमफ्रेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो क्या है, डायमीटर लिख लीजिए। डायमीटर ऑफ डायग्राम, फर्स्ट फिगर वो क्या कह रहा है, किस चीज के बारे में, पीस, फुट पीस, फर्स्ट फुट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखो, फर्स्ट पीस फिगर लिख लो आप, तो फर्स्ट फिगर, तो ये है आपका डायमीटर इसका 2.8, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल, ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हाफ फिगर, हाफ सर्किल वो है सर आपके पास, पूरे सर्किल का होता है पाई डी, तो हाफ का हो गया हाफ पाई डी। डी दे रखा है डायमीटर, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, और नहीं तो सर्क्यूम्फ्रेंस हाफ सर्किल का हमारे को चाहिए, तो ये हो गया हाफ इंटू पाई डी। हाफ इंटू पाई, पाई है हमारे पास 22/7 और डी हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर में आ गया, इसको विड्रॉ कर लीजिए। 7 जा 7 4 जा 28, 2 1 जा 2, 2 11 जा 11 4 जा 44 अपॉन 10 भी है, तो ये सेंटीमीटर आ गया, ये हाफ सर्किल का आ गया। मैंने पहले से निकाल लिया इसको, डायमीटर दिया था, सब में डायमीटर 2.8 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए एक ही है। अगर डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम में डायमीटर है तो डिफरेंट डिफरेंट फिर हम फाइंड करेंगे, पर यहाँ पे फर्स्ट फिगर हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, सब में वही हाफ सर्किल का जो पैरामीटर है, सर्क्यूम्फ्रेंस है, वो 4.4 ही है। तो हम फर्स्ट डायग्राम में जा रहे हैं। सो पैरामीटर ऑफ ए डायग्राम में, ए में चल रहे, यस सर, पैरामीटर ऑफ फर्स्ट फिगर, या पीस, जो भी लिखना चाहो आप, पीस भी लिख सकते हो, ठीक है, पीसेस लिखना चाहो तो फर्स्ट पीस में हमारे पास, स्पेलिंग मिस्टेक है, फर्स्ट पीस ये है आपका, फर्स्ट पीस हो गया डायरेक्ट सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल प्लस 2.8 सेंटीमीटर, तो ये 4.4 तो ये रहा, और 2.8 आपके पास इसका डायमीटर है, ठीक है। 8 4 12 2 carried 1 5 2 7 7.2 सेंटीमीटर, ओके। ये फर्स्ट का हो गया, इसी तरीके से आप सेकंड बी नंबर लेंगे। पैरामीटर ऑफ सेकंड पीस, ये आपका देखो इधर सेकंड डायग्राम में, ये आपका 4.4 है, कितना है 4.4, और ये 1.5 है, ये आपका 2.8 है, कितना है 2.8, और ये कितना है 1.5। तो ये डायग्राम इसके सामने बना लेना, वहां बना दिया मैंने पहले समझाया था। तो सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल प्लस लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ साइड्स, तो ये आपका सर्क्यूम्फ्रेंस तो हो गया 4.4 प्लस 1.5 प्लस 2.8
और प्लस 1.5। कैसे, देखो इधर, पहले हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आंट ने स्टार्ट किया, ये पूरा राउंड लगाया, तो ये हो गया आपका 4.4 कंप्लीट हो गया ना, 4.4 हो गया। हाफ सर्किल का कवर किया तो कितना है सर्कमफ्रेंस 4.4, तो ये तो हो गया आपका 4.4। फिर आंट यहाँ से बाउंड्री 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 पे चलेगी, सर्कमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री है, तो यहाँ से ये बाउंड्री पे आ गए, और हम निकाल रहे हैं इस पूरी फिगर का पैरामीटर। सर्किल में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, और बाकी का तो फिर पैरामीटर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 4.4, फिर ये 1.5, ये 2.8 और ये 1.5, तो सबको प्लस कर लो। 5 5 10 8 18 4 22 carry 2 2 1 3 2 5 1 6 4 10 10.5 10.2 सेंटीमीटर। और लास्ट जो सी डायग्राम है उसमें देखिए आप, इस सी डायग्राम में ये तो आपका सर्कमफ्रेंस तो कितना है, ये वाला तो 4.4 है, इसका डायमीटर भी वही है 2.8, तो 2.8 अगर डायमीटर है तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 4.4, और अगर सर्कमफ्रेंस 4.4 आएगा, 2 पाई आर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई आर इंटू हाफ, तो वही सेम आ जाएगा 4.4। अब ये 4.4 है, ये 4.4 है, और 0.2 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कोई स्टार्ट करेगा, ये मान लो यहाँ से कोई किसी ने किया, यहाँ से स्टार्ट किया तो 2, फिर 4.4, फिर 2, तो ये आप प्लस कर लेना इसको, और इसको कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी करने हैं आपको, जितना हो सकेगा उतना हम आपको ये कंप्लीट करवा देंगे, कोशिश करेंगे ये चैप्टर पूरा हो जाए। नहीं होगा तो जितना होगा उतना आएगा, आप टेंशन मत लेना, जितना होगा उतना आएगा। अगर 3 एक्सरसाइज हुई है तो 3 आएगी, 2 होगी तो 2 ही आएगी, जितना है लास्ट मोमेंट में ही पेपर बनेगा, क्योंकि इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, सभी में से आएंगे क्वेश्चन तो, पर फिर भी इसमें से अच्छा चैप्टर है। फार्मूले लर्न करो, वैल्यू रखो, इजी सॉल्यूशन है, कोई हार्ड नहीं। तो ये 11.1 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई, आप कंप्लीट कर लेना इसको, एग्जाम्पल्स भी करना है इसके।